हाय चैंपियंस। आज जो क्लास 10th के लिए क्लास लेके आया हूँ केमिस्ट्री का है, राइट। याद रखिएगा, फिजिक्स आज नहीं चल रहा है, आज केमिस्ट्री पढ़ाने जा रहा हूँ। चैप्टर का नाम है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। अगर आप बोलते हैं कि सर थोड़ा देरी देरी से वीडियो आ रहा है, इसका जवाब मैं लास्ट में दूंगा। कुछ बच्चों के ऐसे सवाल थे, इसीलिए आपको मैं इसका ज़रूर जवाब दूंगा लास्ट में। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी देख रहे हैं फिजिकल एंड केमिकल चेंज, राइट। क्या होता है केमिकल चेंज? जिसमें बताया वन और मोर न्यू सब्सटेंस विथ न्यू फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज आर फॉर्म्ड। केमिकल चेंज हमेशा वो होता है जिसमें पूरी तरह बदल ही दी जाती है प्रोडक्ट को, है ना। देखिए एग्जाम्पल में आयरन देख रहे हैं, यहाँ पे CuSO4 कलर ब्लू है, और ये जब रिएक्शन हो गया दोनों के बीच में तो मिल गया FeSO4, जो कलर मिला हरा, ग्रीन, राइट। बदला कि नहीं? और मिला कॉपर अलग। कैसे देखते हैं अभी। यहाँ पर देखो आयरन नेल को CuSO4 में या HCl किसी में भी डालो, तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं हम लोग, आयरन नेल डाल दिया, कलर ये था ब्लू, और जैसे इधर रिएक्शन कंप्लीट होता है तो देख रहे हैं क्या कि आयरन जो हमारा आयरन नेल है उसके ऊपर कॉपर बैठ गया, है ना, और कलर इसका हो गया ग्रीन। कितना सिंपल, यही इसको ही तो बोलते हैं केमिकल चेंज। अब बात करता हूँ फिजिकल चेंज क्या होता है। ये एक तरह का चेंज है जिसमें फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर चेंज होता है, राइट। जैसे चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर, चेंज इन कलर, ओडोर, सॉल्युबिलिटी एटसेट्रा। ये सारे एग्जाम्पल हैं फिजिकल चेंज के। एग्जाम्पल मान लो कि अगर पानी को हम गर्म करेंगे तो गर्म करने से क्या होगा, बॉयल होगा, बॉयल से वो स्टीम फॉर्म करेगा, है तो वाटर का ही फॉर्म, गैसियस फॉर्म, है ना। और अगर उसी वाटर को हम लोग फ्रीज कर दें टेम्परेचर कम करके तो वो बन जाएगा आइस, सॉलिड फॉर्म, राइट। उसी सॉलिड फॉर्म वाले आइस को फिर से हीट देंगे तो बन जाएगा लिक्विड। आप समझ रहे हैं इस बात को। तो देखिए यहाँ पे मेल्टिंग ऑफ आइस दिया हुआ है और ये सारी चीज़ें। बट एक महत्वपूर्ण बात ये है, इम्पॉर्टेंट थिंग, कि जब भी ये प्रोसेस होता है कि वाटर जब स्टीम बनता है या फिर आइस बनता है, उनका इंटरनल स्ट्रक्चर नहीं बदलता है, यानी केमिकल कॉम्पोजिशन जो है इंटैक्ट रहता है। इस चीज़ को याद रखना है। चलिए अभी बात करता हूँ मैं कि ऑब्जर्वेशन दैट हेल्प डिटरमाइन अ केमिकल। दो चीज़ें रखी, एक जगह आग लगा हुआ है और एक जगह कोरोजन दिख रहा है। यहाँ पे ये जंजीर के कड़ियाँ हैं और उसको एक्सपोज टू एयर रखा गया, तो उससे क्या दिख रहा है आपको कि ये कोरोडेड हो गया, यानी कि रस्ट फॉर्मेशन हो गया, राइट। रस्टिंग ऑफ आयरन दिख रहा है। तो ये क्या है, केमिकल चेंज ही तो है, राइट। आग लगा दिया किसी चीज़ में, आग लग गया, वो क्या है, केमिकल चेंज दिख रहा है। तो इवोल्यूशन ऑफ क्यों यहाँ केमिकल चेंज, एक तो हीट, लाइट, सब कुछ आ गया है यहाँ पे। तो ये सारी चीज़ें जो है ना डिटरमाइन करती है। इवोल्यूशन ऑफ गैस, चेंज इन टेम्परेचर, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, चेंज इन कलर एंड चेंज ऑफ स्टेट, राइट। ये सब आप समझते जाइएगा, मुश्किल नहीं है ना, बहुत आसान है। क्या डिफरेंसेस है फिजिकल चेंज में? फिजिकल प्रॉपर्टी बदलता है। केमिकल चेंज में फिजिकल एंड केमिकल दोनों प्रॉपर्टी बदलता है, राइट। ये रिवर्सिबल प्रोसेस है, यानी कि फिर से पाया जा सकता है। ये इरिवर्सिबल प्रोसेस है, यानी कि नहीं पाया जा सकता है। एनर्जी यहाँ पर ना तो एब्जॉर्ब होता है ना ही इवॉल्व होता है। यहाँ पर एनर्जी बिल्कुल एब्जॉर्ब भी हो सकता है या फिर आप देख रहे हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इवॉल्व भी हो सकता है। यहाँ कोई प्रोडक्ट नहीं नया प्रोडक्ट नहीं बनता और यहाँ बिल्कुल बनता है, ठीक है। तो फिर से आपको हमेशा याद रहे, इसलिए रेपिटेडली फिर से बता रहा हूँ क्या क्या चीज़ें हैं केमिकल रिएक्शन में। इवोल्यूशन ऑफ गैस है, चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन कलर, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, चेंज ऑफ स्टेट। सिंपल लग रहा है ना, बहुत सिंपल है यार। अब देखिए केमिकल रिएक्शन फिर से बताने जा रहा हूँ क्या है ये एग्जैक्टली। यहाँ पर केमिकल रिएक्शंस आर केमिकल चेंजेस इन विच रिएक्टेंट्स ट्रांसफॉर्म इनटू प्रोडक्ट्स, राइट। रिएक्टेंट्स ट्रांसफॉर्म इनटू प्रोडक्ट्स बाय मेकिंग और ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन डिफरेंट एटम्स। वही बात बोला मैंने आपको, क्या बोला, इंटरनल स्ट्रक्चर बदला, इलेक्ट्रॉन्स इधर से उधर हो गए, ठीक है, जिसके वजह से उनका जो एटॉमिक स्ट्रक्चर था वो इंटैक्ट नहीं रहा, बदल गया, राइट। कौन कौन से टाइप्स केमिकल रिएक्शन के हैं, बड़ा आसान है भैया, देखो एकदम सब कुछ एक साथ लाके रख दिया थाली में आपके। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन, सिंगल डिस्प्लेसमेंट और सिंपल डिस्प्लेसमेंट, राइट, डबल डिस्प्लेसमेंट, रेडॉक्स, एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक, प्रेसिपिटेशन, न्यूट्रलाइजेशन। कितना सिंपल है याद रखना,
देख लो एक बार ठीक ढंग से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब है केमिकल रिएक्शन इज अ प्रोसेस इन विच वन और मोर रिएक्टेंट्स आर कन्वर्टेड टू वन और मोर प्रोडक्ट्स। अभी तो आप बोलोगे कि पहले ही सिखाया आपने, फिर कहाँ से लेके आ गए। अरे भैया ये थोड़ा अलग एंगल से है, राइट। वो सिंपल एंगल था, ये टॉप एंगल समझो, राइट। यहाँ पर ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन केमिकल चेंज अकर्स। बोलोगे इसमें कौन सी रॉकेट थ्योरी, बिल्कुल नहीं है भाई, जो बोल रहे हो वो सही है। द सब्सटेंस दैट अंडरगो केमिकल चेंज आर कॉल्ड रिएक्टेंट्स। ये बात सही है, इस चीज को याद रखना है अपने को, राइट। द सब्सटेंस दैट अंडरगो केमिकल चेंज, उसको बोलेंगे रिएक्टेंट्स। और जहाँ पे नया सब्सटेंस बन गया इस रिएक्शन के बाद, उसको क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट। हमेशा याद रखना, भूलना मत, राइट। यहाँ देखो CH4 दे रखा है, ये वाइट वाला पोर्शन देख रहे हैं ना, ये और ये हाइड्रोजन है आपका, बीच में जो ब्लैक है ना ये कार्बन है, और ये आप देख रहे हैं रेड वाला ऑक्सीजन है। अब यहाँ पर देख लो, आप खुद ही समझ लो किस तरह ये कंबाइन हुआ है। बदल गई स्ट्रक्चर, बिल्कुल बदल गई, राइट। मतलब CH4 मीथेन प्लस ऑक्सीजन गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। चलिए आगे। अब यहाँ पर बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन एक्सपेरिमेंट तो आप जानते हैं। रिबन लिया, उसको क्या किया, थोड़ा स्क्रैच करके उसका ऊपर का लेयर क्लीन कर दिया, है ना। फिर उसको हम लोग बर्नर से उसको जलाए, जलाने के बाद वाइट पाउडर मिला, उसको मैग्नीशियम ऑक्साइड बोल दिए। और नीचे में एक इक्वेशन दिया हुआ है, इसको बैलेंस भी कर लेना आप खुद ही, Mg+O2 गिव्स MgO, राइट। बैलेंस करना आपकी ड्यूटी है। तो यहाँ पर डेजलिंग लाइट भी मिल रहा है। अब आप समझ जाओ, मैंने तो एक सांस में समझा दिया आपको, राइट। जलाया, जलाने के बाद वाइट पाउडर मिला, वाइट पाउडर को चेक किया तो पता लगा मैग्नीशियम ऑक्साइड है। आगे बढ़ते हैं। लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन में अब देखिए, यहाँ पर टेक लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन इन अ टेस्ट ट्यूब, रख लिया। ऐड पोटेशियम आयोडाइड, जिसको KI लिखते हो ना आप, उसमें ये वाला KI है, और इसको कहाँ ले गए हम लोग, इधर इसमें मिला दिया। किसमें, तो ये जो PbNO3 ट्वाइस वाला था उसके अंदर। तो येलो प्रेसिपिटेट ऑफ लेड आयोडाइड अपीयर्स एट द बॉटम, जो आप यहाँ पर देख रहे हैं ये वाला, राइट। और इसका स्ट्रक्चर ना एक बार समझ लेना अच्छे से कि क्या है ये, राइट। अगर नहीं समझ में आएगा तो पूछ लेना मेरे से, फिर से वीडियो बना दूंगा, नो प्रॉब्लम। PbNO3 twice aqueous plus 2 Ki aqueous, PbI2 solid and 2 KNO3 aqueous यहाँ पे मिलता है। सॉलिड इज प्रेसिपिटेट, ठीक है। तो यहाँ पर रिएक्शन में पोटेशियम एंड लेड डिस्प्लेस कर दिया और रिप्लेस वन अनदर एंड फॉर्मेशन ऑफ येलो प्रेसिपिटेट ऑफ लेड 2 आयोडाइड, ये मिलता है हमको, राइट। आगे बढ़ते हैं। अभी क्या आ गया इसमें, फॉर्मेशन ऑफ गैस बाय द एक्शन ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ऑन जिंक। अब देखो ये हमारा कोनिकल फ्लास्क है, ये हमने लिया, राइट। इसके अंदर क्या डाला, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, देन जिंक ग्रेन्यूल, और ऊपर से क्या किया हमने, ग्लास ट्यूब कॉर्क में अंदर डाल के और पूरी तरह पैक कर दिया इसको। अभी थोड़ी देर के बाद रिएक्शन चालू हुआ, तो रिएक्शन चालू हुआ तो गैसेस निकलने शुरू हुए। वो कौन सा था, हाइड्रोजन गैस था, राइट। कैसे पता चला, तो इस जगह पे हमने मैच स्टिक या जो भी लाइट जलाया तो पॉप करके साउंड आया, इसलिए हम समझ गए हाइड्रोजन गैस है ये। तो अब यहाँ समझ गए क्या क्या चीज़ें देखी, यहाँ हीट हो गया, हीट प्रोड्यूस हुआ ना। आगे देखते हैं, आगे में क्या क्या चीज़ें अभी तक के इक्वेशंस में समझ में आई। इवोल्यूशन ऑफ गैस, चेंज इन टेम्परेचर, फॉर्मेशन ऑफ अ प्रेसिपिटेट, चेंज इन कलर एंड चेंज ऑफ स्टेट। ये हमेशा याद रखिए यार, भूलने की ज़रूरत नहीं है। अगर कुछ भी पूछा गया हो क्या क्या चीज़ें मिलती हैं केमिकल रिएक्शन में, तो ये सारी चीज़ें आप लिख के आ जाना, मार्क्स तो मिलने ही मिलने हैं आपको। अब आगे बात करता हूँ कि वर्ड, अब हम आ गए थोड़ा इक्वेशन, आगे धीरे धीरे बैलेंसिंग भी समझेंगे। तो पहले वर्ड इक्वेशन जानते हैं। वर्ड इक्वेशन क्या है, केमिकल रिएक्शन एक्सप्रेस्ड इन वर्ड्स रादर देन केमिकल फॉर्मूलाज। सिंबल वेम्बॉल में नहीं डाला, सीधा हमने लिख दिया, राइट। तो इसमें क्या होता है, रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट समझना आसान होता है। जैसे सोडियम एंड क्लोरीन, ये हमारा क्या है, रिएक्टेंट्स। सोडियम क्लोराइड क्या है, इन दोनों के रिएक्शन के बाद बना है, इसीलिए उसको बोलेंगे प्रोडक्ट, राइट। तो इसका मतलब सोडियम रिएक्ट्स विद क्लोरीन टू फॉर्म सोडियम क्लोराइड, सो सिंपल। अब बात करता हूं मैं यहाँ पे सिंबल्स ऑफ एलिमेंट्स एंड देयर वैलेंसीज। अ सिंबल द इज द केमिकल कोड है, कोड है भाई, कोड, राइट। NaOH, आपको पता चल जाएगा। Na जैसे ही कोई बोलेगा समझ अच्छा चाहिए, दिस इज नेट्रियम, दैट्स कॉल्ड सोडियम, है ना।
ओ बोला अच्छा ऑक्सीजन, ओके ओके, एच बोला ओ हाइड्रोजन, ओके। तो ये चीज आप समझ जाओगे। ईच एलिमेंट हैज 1 or 2 लेटर एटॉमिक सिंबल विच इज द एब्रीवेटेड फॉर्म ऑफ इट्स नेम। अब जैसे हाइड्रोजन के लिए बोला तो एच आ गया, सोडियम के लिए बोला तो Na आ गया, आयरन के लिए बोला Fe आ गया, समझ रहे हैं, ऑक्सीजन के लिए O आ गया। तो ये सारी चीजें। इट कैन बी कंसिडर्ड एज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट। देखो वैलेंसी क्या है, कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट है। कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड वैलेंसी। तो क्या करता होगा इलेक्ट्रॉन, देखो 3 ही काम करता है, या तो दानी बन जाता है तो दे देता है, लोभी बन जाता है तो ले लेता है, और केयरिंग बनता है तो शेयर कर देता है, राइट, समझ गए। तो इलेक्ट्रॉन ना अनप्रिडिक्टेबल थोड़ा हो जाता है समटाइम्स, कभी कभी शेयरिंग केयरिंग में बिलीव करता है, कभी कभी दूसरों का ले लेने में बिलीव करता है, कभी कभी दे देने में भी बिलीव करता है, राइट। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन, राइट। और वहीं से निकल के आती है वैलेंसी फिर, right? It can be considered as the number of electrons lost, gained or shared by an atom when it combines with another atom to form a molecule. समझ में आया कि नहीं आया? तो ये हो गई हमारी आज की पहली क्लास केमिस्ट्री चैप्टर 1 की। अब बात करता हूँ वीडियो क्यों देर से आता है। देखो तुम्हारा कोई रिस्पॉन्स हमें दिखता नहीं है हमारे वीडियो पे, राइट। और जो हमें पर्सनली जानते हैं उन्हीं के रिस्पॉन्स मिलते हैं, इसलिए बना रहे हैं। बट ऐसा नहीं है, हम फुल्ली मोटिवेटेड हैं। लेकिन आप कैसे हैं, स्लो हैं, हम भी थोड़ा आप ही के लिए, आप ही के, क्योंकि आई एम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू यू एंड यू आर डेफिनेटली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मी। आप स्लो रहेंगे तो हम भी स्लो रहेंगे, आप फास्ट रहेंगे तो हम भी फास्ट रहेंगे। लेकिन एक बात मैं कोशिश करूँगा कि थोड़ा फास्ट ही रहें ताकि आपको समझ में आए और फटाफट आप आते रहो। मेहनत कर रहे हो ना भाई, सच्ची बताइयो, मेहनत में कोई कमी ना होनी चाहिए, चाहे जैसे कर लो, जितना कर सकते हो करो, राइट। वो आप याद रखना इस चीज़ को कि रात को कम खाओगे ना तो मतलब ठीक रहता है, दिन में मतलब आप अपने हिसाब से खाना पीना खाते रहो, हेल्थ अच्छा रखो, कहने का मतलब है हेल्थ अच्छा रहेगा तो दिमाग अच्छा काम करेगा, एनर्जी फील करोगे, नहीं तो ड्रॉजीनेस आएगा, सो जाओगे, राइट। तो अच्छे से पढ़ना और मगअप नहीं करना। बोलते हैं ना रटंत विद्या लपटंत धन, कभी काम नहीं आता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप एक्साइटेड रहिए, मेहनत करते रहिए, मेहनत के सिवाय कोई दूसरा रास्ता नहीं है। फिर मिलते हैं, जय हिंद।